ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है भाई? ये ज़िंदगी ना अब मुश्किल हो रही है। मतलब अब मैं कोई मतलब नहीं है ये सब चीज़ें करने का, दुआएं पढ़ने का, नमाज़ें पढ़ने का कोई मकसद नहीं है। क्योंकि क्या मुझे मिल क्या रहा है? आए दिन मेरा कोई काम अटक जाता है या मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाता है। बता रहा हूँ तभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो सारी चीज़ें करने की जो आपके दिमाग में चल रहा होता है कि नहीं करनी। जैसे कि नहीं पढ़नी नमाज, नहीं पढ़नी, नहीं मांगनी दुआ अल्लाह से, बात ही नहीं करनी ना मुझे उस बारे में, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे हिसाब से तो चीज़ें कर ही नहीं रहा। तो अभी बताता हूँ, चेक करो। अभी ये रिसेंट, अभी फ्रेश एक्सीडेंट हुआ आपके भाई का, और उस एक्सीडेंट के बाद मेरा सबसे पहला इमोशन जो था ना वो ये था कि यार मुझे कुछ भी नहीं हुआ। लाइक मुझे लिटरली कुछ भी नहीं हुआ। बारिश थी आज, इसलिए मैं चाहता था कि मैं ऐसी शर्ट में रिकॉर्ड करूँ। बारिश थी, आपका भाई पिछला क्या नाम है रोड पे, और तेल वेल पड़ा होगा जो भी होता है सारा कराची में। और जब मैं उठा हूँ तो एक स्क्रैच था बस, एंड दैट इज़ इट। और मैं कलाबाजियाँ खा के गिरा था। सबसे पहली चीज़ जो मुझे याद आई वो ये थी कि मैं सफ़र की दुआ पढ़ के निकला था। मैंने चारों कुल पढ़े थे, तो मुझे पता था कि हाँ आई एम प्रोटेक्टेड, मुझे कुछ होगा नहीं। तो एक तो नज़रिया ये सोचने का कि यार तो फिर मेरा एक्सीडेंट कैसे हो गया, एक्सीडेंट तो नहीं होना चाहिए था। दूसरा नज़रिया ये सोचने का कि कितने एक्सीडेंट हैं जिसमें लोगों की जान भी चली जाती है, या ऐसा कुछ ऐसी उनको चोट लग जाती है जिससे वो रिकवर नहीं कर पाते ज़िंदगी भर। लेकिन मैं चूँकि दुआ पढ़ के निकला था, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो यही है आज का टॉपिक कि भले कुछ भी चल रहा हो ना ज़िंदगी में, तुम जितने भी मसरूफ़ क्यों ना हो, दुआ पढ़ना नहीं छोड़नी है। और मसरूफियात से मेरा सिर्फ मतलब ये नहीं कि आप बिज़ी हैं या सारी चीज़ें, कभी कभी आपका माइंड भी बहुत क्लाउडेड होता है। वो आपको 50,000 चीज़ें सोचवा रहा होता है कि यार इस वजह से इस वजह से तुम अभी नहीं पढ़ोगे नमाज, इस वजह से तुम अब दुआ नहीं मांगना, क्योंकि तुम्हारा काम तो हो ही नहीं रहा, वो तुम्हारी सुन ही नहीं रहा। वो हर पल सुन रहा है और आपको पता नहीं कौन सा पल वो है जो कबूल हो जाए। अब क्यों? एक तो इंसान बस आपको एक बात बोल देता है हवा में। मैं हवा में नहीं बोल रहा बेटा, मैं अपना किस्सा सुनाता हूँ। और वो किस्सा ये है जो शायद जितनी बार मैं ये चीज़ करता हूँ ना, उतनी बार वो मुझे एहसास दिलाता है कि मैं हूँ। अब आप जिसको भी मानते हो, ज़ाहिर है हर किसी का एक अलग मज़हब होता है, लेकिन खुदा तो एक ही है सबका, सब एक ही शय को मान रहे हैं, तो आप उससे मांगते रहो। अब मेरा सीन ये था कि बात करें तो पिछले साल की बात है, अराउंड सितंबर अक्टूबर। उस वक्त ये था कि मुझे पता नहीं था मेरे करियर में चल क्या रहा है, मैं करना क्या चाहता हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ। पैसे थे नहीं, सारी चीज़ें थी, जॉब चल रही थी, लेकिन पता नहीं था कि इसका फ्यूचर क्या है। और साथ ही साथ कोई इंसान, आपको पता है कि जब भी मैं अपनी बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं प्यार व्यार की बात आ ही जाती है बीच में। उसका मेन रीज़न ये है कि ज़ाहिर है ये एक इंसान का पार्ट है ज़िंदगी का, और दूसरा ये कि मैं हूँ भी खुश, थोड़ा सा खुश मिजाज और थोड़ा उस टाइप का आदमी जो पसंद आ जाते हैं जिनको लोग। तो वो भी मेरा एक फेज़ चल रहा था, लेकिन उस फेज़ में समथिंग हैपेंड कि वो चीज़ नहीं हो पाई, और मुझे उस सब का लुब्बुलुबाब और ये सब रीज़न ये लगने लगा कि मैं कुछ नहीं हूँ ना, इस वजह से मुझे ये इंसान नहीं मिला या नहीं मिल पाएगा कभी, या जो मैं करना चाहता हूँ वो अल्लाह मियाँ करके ही नहीं दे रहे। तो बस अब सही है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो होता है ना कि आप हक़ में बेहतर मांग रहे होते हो, लेकिन आप चाह भी रहे होते हो कि नहीं नहीं अल्लाह मियाँ, लेकिन जो मैं मांग रहा हूँ ना उसको भी ज़रा मेरे हक़ में बेहतर कर ही दें आप, या फिर जो मैं मांग रहा हूँ वो कर दे देना मुझे, भले मेरे हक़ में ना भी बेहतर हो, मैं झेल लूँगा। लेकिन वो नहीं सुनता ये चीज़ें, वो कहता है नहीं जो हक़ में बेहतर है मैं वही दूंगा। तो मेरा वो फेज़ चल रहा था जहाँ पे मैं ये चीज़ मांग रहा था, लेकिन मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया अक्टूबर वाले सर्कल में कि मैंने बोला सही है, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। मैं बेजार हो गया कि नहीं कुछ भी नहीं चल रहा ना, आपको जो मुझे चाहिए होता है वो तो आप देते नहीं हैं, तो ठीक है नहीं मांग रहा कुछ भी। लेकिन फिर भी मैंने नमाज़ पढ़ना नहीं छोड़ी, ये नहीं बोलूँगा ये नहीं बोलूँगा कि रेगुलर पढ़ता था, लेकिन जब भी पढ़ता था पढ़ना नहीं छोड़ी। दूसरा दुआ मांगना नहीं छोड़ी। अच्छा अब मैं कुछ नहीं मांग रहा तो मैं क्या दुआ मांग रहा हूँ? मैं सिर्फ ये दुआ मांगता था कि अब आपको जो मेरे लिए बेहतर लगता है वो करें, जो मेरे हक़ में बेहतर लगता है वो करें। नहीं करनी मुझे एक्टिंग, छोड़ दी मैंने एक्टिंग। 4-6 महीने मैंने एक्टिंग को हाथ भी नहीं लगाया। कोई मेरे पास प्रोजेक्ट आया भी तो मैंने मना कर दिया कि नहीं करना। और फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैंने सोचा ना कि नहीं करना, तो कोई प्रोजेक्ट भी नहीं आया, क्योंकि मैं मांग भी नहीं रहा था और ना मैं उस तरफ कोई एफ़र्ट कर रहा था। मैं बस ये बोल रहा था कि अल्लाह मियाँ जो आपको बेहतर लगता है वो करें।
और अब मैं बस यही सारे काम करूँगा, कॉर्पोरेट नौकरी करूँगा, फलाना फलाना, और एक स्टेबल इनकम घर पे ले आऊँगा। ये चल रहा था। 4-6 महीने बाद अल्लाह ने ऐसे रास्ते बनाए, ऐसे रास्ते बनाए, क्योंकि वो जानता है आपके दिल में क्या है और आप जो मांग रहे हो। मैं सिर्फ एक ही चीज़ मांग रहा था कि जो मेरे हक़ में बेहतर है वही करना। तो उसने रास्ते कुछ इस तरह बनाए कि मेरा दिमाग और दिल दोबारा से उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होने लगा जो मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ, या जो शायद मेरे फ्यूचर के लिए है। मुझे नहीं पता कि ये आगे होगा कि नहीं, लेकिन उस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि अराउंड फरवरी मार्च मुझे आउट ऑफ द ब्लू मेरे बॉस, बिकॉज आई वर्क इन अ प्रोडक्शन हाउस, तो मेरे बॉस ने मुझे खुद से ही एक शॉर्ट फिल्म में लीड रोल ऑफ़र कर दिया कि हाँ हाँ ये तो तुम कर रहे हो। मैं बोला अच्छा कर लेंगे। जब जैसे मैंने वो कर लेंगे किया, वो मुझे थोड़ा सा उसका चस्का चढ़ा, थोड़ा सा मैंने मतलब वो इन्वायरमेंट में, एक्टिंग इन्वायरमेंट में वापस आया हूँ, तो मेरे पास 2 प्रोजेक्ट और आ गए। एक बहुत बड़े यूट्यूबर है, उनकी एक शॉर्ट फिल्म है वो आने वाली है, वो मेरे पास आ गई। एक और थीसिस फिल्म मेरे पास आ गई। तो ऐसे ऐसे करके मेरे पास एक्टिंग की चीज़ें दोबारा आने लगी। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने दुआ मांगनी नहीं छोड़ी ना, मैं मायूस नहीं हुआ। हाँ, मैं नाराज़गी एक थी, लेकिन मेरी क्या मजाल है कि मैं अल्लाह से नाराज़ हूँ। लेकिन होता है, एक इंसान जिससे प्यार करता है फिर उससे नाराज़गी भी होती है कहीं ना कहीं, यानी वो इसलिए भी होती है क्योंकि उसको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती कि चल क्या रहा है ज़िंदगी में। तो वो थी। मगर जब ये चीज़ें आई ना, सब अलाइन हुई, तो उसने उससे भी डबल जज्बा मेरे अंदर पैदा कर दिया जो मेरे अंदर पहले था कि यार अब तो मुझे ये करना है। और सिर्फ ये नहीं करना, मतलब इनके साथ साथ जो सारी चीज़ें हो रही है ना, उन पे भी प्रॉपर टाइम देना है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इन 6 महीनों में मैं ऐसा बदला कि पहले ये होता था कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में हमेशा ये बात आती थी कि यार मैं एक्टिंग के लिए क्या कर रहा हूँ, एक्टिंग के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहा, एक्टिंग अब करूँगा। तो हमेशा वो जो जो काम मैं कर रहा हूँ ना, समझे मैं एक असिस्टेंट डायरेक्शन का काम कर रहा हूँ या प्रोडक्शन के हवाले से कोई काम कर रहा हूँ, तो हमेशा वो मैं उसको 50% ही दे पाता था, क्योंकि बाकी का 50% ये मुझे सोचवा रहा होता था कि यार तुम एक्टिंग नहीं कर रहे, तुम अपने मकसद के लिए कुछ नहीं कर रहे। मकसद नहीं बोलना। अब आफ्टर दैट 6 मंथ पीरियड मैं हर चीज़ में जो जो काम कर रहा होता हूँ उसमें अपना 100% देता हूँ। और वो सिर्फ मेरा ये फेद है जो मुझे ये चीज़ करवाता है कि नो मैटर वॉट, कभी कभी होता है ना कि आपकी चीज़ें अच्छी नहीं जा रही होती, लाइक आप ये भी बोलता है भाई क्या ही है यार, क्या ही करूँगा मैं पढ़ के, क्या ही हो जाएगा, दुआ मांग के देना तो उसको वही है जो वो चाह रहा है, तो मैं क्यों ही मांगूँ। ये क्यों को ख़त्म करना है अपनी ज़िंदगी से। क्योंकि भले वो होता है ना, ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड चल रहा है कोई भी काम, अगर आप इतना सक्सेसफुल कर दो तो वो ऑटोमेटेड चलने लगता है। तो आप इतना तो ज़िंदगी जी चुके हो कि आप अपनी दुआओं को ऑटोमेटेड कर दो कि नहीं ये तो मुझे मांगनी ही मांगनी है, भले मेरे काम अच्छे चल रहे हो या बुरे चल रहे हो। क्योंकि भाई मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ इस चीज़ से, क्योंकि आज मैं जिस कंफर्टेबल स्पेस में हूँ, सोफ़ा भी कंफर्टेबल है, और आप लोगों की बातें भी मुझे अच्छी लगती हैं और आप लोगों से बात करना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये कभी नहीं हो पाता, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कभी नहीं हो पाता अगर मैं दुआ मांगना छोड़ देता या ये मांगना छोड़ देता कि आपको जो मेरे हक़ में बेहतर लगता है आप वो करें। ट्रस्ट तो करके देख, इंसानों पे तो बहुत जल्दी कर लेता है तू, हैं कि अच्छा नहीं ये मुझे धोखा नहीं देगी, या ये दोस्त मेरे साथ अच्छा ही करेगा, हमेशा अच्छा ही रहेगा, लॉयल रहेगा। कर जाते ना, काट जाते ना लोग, दे जाते ना धोखा। उस पर कर ले भरोसा, थोड़ा सा मांग के देख ले, क्योंकि वो तो भाई आपको पता है ना, ऑलमाइटी, वो उस पर तो मतलब वो है कि वो धोखे वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं जाता ना वहाँ। तो उस पर करके देख लो, भले पटरी पे नहीं हो ज़िंदगी। मेरी बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरी पटरी से बिल्कुल ही आउट चल रही होती ज़िंदगी, बट आई हैव फेथ एंड आई एम प्रेइंग क्या हो जाएगा, आप देख लेंगे, मुझे मसला नहीं है, बस आप मेरे हक़ में बेहतर करें। मैं सारे एफर्ट्स डाल रहा हूँ जो मुझे डालने चाहिए हैं, ये भी नहीं है कि बस ठग्गा मार के बैठ जाओ। तो बस यही था यार। और मुझे लगा कि आज, हालांकि मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाने वाला था, बट एक्सीडेंट हुआ ना, और वो भी टाइमली, तो मैंने बोला अब तो ये बनता है, आज तो आप लोगों को बताना है कि यार कुछ भी है ना, जस्ट कीप ऑन प्रेइंग, यू नेवर नो कब कौन सी दुआ आपके काम आ जाती है। जैसे आज सुबहानल्लज़ी सखरलना हाज़ा व मुकन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून ने मुझे बचा लिया। सफ़र की दुआ है, नहीं पड़ता तो शायद कुछ मसला हो, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कोई हाथ वाथ टूट, क्योंकि मैं वाकई में कलबाजी करके देखा और बहुत एड्रेनलिन रश होता है जब आपका एक्सीडेंट होता है ना। जितनी बार भी होता है ना, मेरा बहुत बार हो चुका है बाइक से, हमेशा ही ये होता है कि मुझे वो होता है कि यार मैं गया, आज तो गया मैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी होता है कि मुझे कुछ होगा नहीं। जब मैंने दुआ पड़ी होती ना कि नहीं नहीं मुझे कुछ होगा तो नहीं, ये तो मुझे पता है। मैं गिरा, सामने से गाड़ी आ रही थी, गाड़ी रुक गई, फिर मेरी बाइक को किसी ने सामने लगाया, मैंने सिर्फ बोला यार देखो मुझे कुछ चोट वोट तो नहीं लगी। उसने बोला यार आपको इतनी चोट भी नहीं लगी, आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाना पड़े। ये है पावर दुआ की।
आगे कोई सवाल हो या कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें नहीं समझ में आ रही हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। अभी इतना ही ज्ञान दूंगा। उम्मीद है आपको पिछला मेरा पॉडकास्ट पसंद आया हो विद मोमिना मुनीर, और उसके बाद आगे भी बहुत सारे लाइंड अप हैं भाई गेस्ट, और बहुत सारी ख़ास बातें उनके साथ करनी है। लेकिन उससे पहले तुम्हें सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ना कर रहे हो। नहीं, वैसे कर सकते हो, लेकिन क्या पता तुम नहीं कर रहे हो कि नहीं, बस यूट्यूब पे कर तो लिया। तो भाई इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। यूट्यूब पे तो करना बनता है यार, क्योंकि इतने अच्छे पॉडकास्ट तुम मेरे सुन रहे हो तो फिर तुम्हें आगे भी सुनने की होड़क होगी ना। तो उसके लिए मुझे सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो ताकि जिसको शायद ये चीज़ सुननी हो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। तब तक आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद है आपको ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, क्योंकि मुझे तो लगता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और बने रहिए, क्योंकि आप में है कुछ ख़ास। तभी यू आर विद मुस्लिम अब्बास।